साथियों, मैं ओम प्रकाश शर्मा और आज हम सिरसा ज़िले के गांव जसानिया में पहुंचे हैं, जहां पे एक अनोखी पहल देखने को मिली है। बेटे के जन्म पर ऐसे हज़ारों घर होंगे जहां पे खुशियां मनाई जाती हैं, तरह तरह के मिठाइयां बनाई जाती हैं। अपनी खुशी जाहिर करने के अलग अलग तरीके हैं लोगों के, लेकिन एक अच्छी पहल देखने को मिली है। सिरसा ज़िले का गाँव जो जसानिया है, वहाँ पर आज हम पहुँचे हैं और यहाँ पर एक बेटी के जन्म पर जलवा पूजन किया गया है। बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा। हरियाणा सरकार है लगातार ये नारा देती आ रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सार्थक किया है बिल्कुल एक अच्छे तरीके से। अपने घर पे बहुत ही खुशियाँ मनाई गई हैं और जलवा पूजन किया गया है। हम उनके घर वालों से जानेंगे कि मतलब आप के द्वारा ये जो पहल की गई है वो कहाँ से आपको ये सीख मिली है। मेरे साथ लड़की के पिता हैं सचिन गहलोत, उनसे भी जानेंगे कि उनके जो दिमाग में ये विचार है ये कैसे आया। तो सचिन जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको बेटी के जन्म पे। आपने बहुत अच्छा ये जलवा पूजन का जो कार्यक्रम है पहली बार ये देखने को मिला है इस एरिए में। तो आपके मन में ये विचार कब आया, कैसे आया कि जब अगर हमारे घर बेटी जन्म लेती है तो हम ये जलवा पूजन का कार्यक्रम करेंगे? विचार पूरे परिवार की सहमति से फिर ये विचार बनाया। ठीक है, और पापा और मम्मी इनकी मन में ये इच्छा थी कि ये करवाया जाए। पूरे परिवार की सहमति, इनके जो मदर हैं फादर हैं उनकी भी सहमति थी। उन्होंने भी ये कहा कि अगर हमारे घर बेटी जन्म लेती है तो हम जो इस प्रकार का जब कार्यक्रम बेटे के जन्म पे किया जाता है वो बेटी के जन्म पे भी ऐसा करेंगे। तो बहुत अच्छी पहल देखने को मिली है। आगे आप इस अपनी बेटी को आगे मतलब क्या उनका भविष्य रहेगा, कहाँ किस दिशा में लेके जाएंगे? पायलट बनाना चाहता हूँ उसको। ये पायलट बनाना चाहते हैं अपनी बेटी को। बहुत अच्छा कार्यक्रम इस गांव में पहली बार देखने को मिला है। बहुत से हमारे देश में जगह जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जो अगर बेटा घर में जन्म नहीं लेता है तो एक मातम सा छा जाता है, लोग खुशियां नहीं मनाते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी देखने को मिला है कि वो कोख में भी अगर बेटी होती है तो उसको कोख में ही मरवा देते हैं। तो कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं +2 कर रखी है। और आपकी जो वाइफ हैं वो कहाँ तक पढ़ी? BA कर। उन्होंने, इनकी जो वाइफ है उन्होंने BA कर रखी है। एक पढ़ा लिखा होने का जो मैं कह रहा हूँ कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने सार्थक किया है। तो बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये नारा भी देखने को मिलता है कि हमारी छोरियाँ हैं वो क्या छोरों से कम नहीं हैं। तो बहुत अच्छी पहल इस गांव में देखने को मिली। इनके दादाजी हमारे साथ थे, इनके फादर जो लड़की के थे वो हमारे साथ थे। एक पढ़ा लिखा परिवार और अपनी बेटी को जो पायलट बनाने का इनका सपना है, हमारी इन्हीं दुआओं के साथ इनकी बेटी है वो ज़रूर पायलट बने। और सभी हमारे जो साथी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेटा और बेटी में कोई फ़र्क ना माने, क्योंकि बेटियां हैं वो किसी भी दौर में किसी भी जगह कोई कम नहीं हैं। सब जगह पढ़ाई के अंदर, खेल के अंदर पूरे हरियाणा को, पूरे देश को आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल इस पहल को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारा जो देश है वो बिल्कुल एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। सभी इन घर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी बेटी के जन्म पे इस कार्यक्रम को रखा इस गाँव में, इस एरिए में। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी इस पहल को आगे बढ़ाएं। ये आप जो देख रहे हैं जसानिया गांव से मेरे साथ हैं पवन गहलोत जी, जो सैन समाज से आते हैं और इन्होंने एक बड़ी अच्छी नई पहल की है। अपने जो पोती के जन्म पर इन्होंने जलवा पूजन का जो कार्यक्रम किया है, बड़ी धूमधाम के साथ इन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। और हम इनके घर पहुँचे हैं, इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो ये पहल की है इसके बारे में इनकी राय जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। आपने बहुत अच्छी पहल की है। हाँ, बहुत जी बढ़िया, हमारी तो बहुत खुशी इस बस की। आपने कहाँ से मतलब ऐसा किया कि जब हमारे घर बेटी जन्म लेगी तो हम ये अपनी खुशियाँ मनाएंगे? ये तो मालिक के हाथ की बात है, ये तो अपने हाथ में नहीं, कुछ नहीं। समाज के अंदर ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जब बेटा घर में जन्म लेता है तो बहुत सारे धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। तो हमने तो आपने एक नई पहल शुरू की है। हमने तो बेटी ये किया है, बहुत खुशी है हमारे लिए। जो घर की औरतें हैं वो एक अगर पुरानी विचारधारा की होती हैं तो वो बेटी के जन्म पे खुशियाँ नहीं मनाती, वो मतलब अपनी खुशी जाहिर नहीं करती। उसको आपने उल्टा करके कुछ नया किया है। तो घर की महिलाओं का इसमें क्या योगदान है? सबका योगदान है हमारे लिए। बूढ़े बूढ़े सब है, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब है हमारे साथ में। एक मध्यम परिवार से ये हैं गहलोत जी मेरे साथ है। और क्या काम करते हैं आपके बेटे? ये एक तो बीज वाली कंपनी में और छोटा वो ऐसी खाली है अभी तक। तो बहुएं हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी, BA करी हुई है इसने। पढ़ा लिखा परिवार मैं कहूँगा एक साथ है, क्योंकि इन्होंने जो बेटी के जन्म पर ये खुशियाँ पहली बार देखने को मिली हैं। ऐसा हरियाणा की सरकार लगातार ये नारा भी देती आ रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है उसको सार्थक किया है। और बेटी के जन्म पर इनके जो घर की महिलाएं हैं, पुरानी विचारधारा होने के बावजूद भी उन्होंने इस
नए कार्यक्रम को एक आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा। तो गांव के बाकी लोग भी नहीं इस जी, बारे में मतलब बहुत ज़्यादा उनका खुश है जी, बहुत ज़्यादा खुश है इसमें। पहले भी इस गांव में कभी ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ हो? पहले तो शायद नहीं हुआ है इसमें। ये पहला कार्यक्रम इस गांव में किया गया है। जो बेटी के जन्म पे जलवा पूजन का जो कार्यक्रम था वो हुआ है। एक बड़ी अच्छी मैं पहल कहूँगा इन लोगों के द्वारा की गई है। तो ऐसी ही पहल जो हमारे देश के अलग अलग हिस्से में जो लोग रह रहे हैं, इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आपको ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत है, क्योंकि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। और हरियाणा का तो विशेषकर ऐसा सिस्टम रहा है, खेलों के मामले में या शिक्षा के मामले में हरियाणा की जो बेटियाँ हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो आगे आपकी जो ये पोती है, मतलब इसको कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? इनका भविष्य किस दिशा में आप करना चाहते हैं? ये तो माँ बाप से उनसे ऊंची हो, बिल्कुल। तो इनके बच्चे का विचार उनसे बहुत तो ऊंचा आपके करके पहले वो- भी बेटियां हैं क्या? नहीं जी, ये पोती है। पहले इनके बेटी नहीं है, बहू इनकी का भी पोती है, बिल्कुल बेटी समान है। बिल्कुल इनकी जो बहुएं हैं वो बेटियों के समान हैं। और एक अच्छी पहल मैं कहूँगा इनके द्वारा की गई है। इसी पहल को आगे बढ़ाने का जितने भी दर्शक हमारे साथी देख रहे हैं, आगे बढ़ाने का ज़रूर प्रयास करें। बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा। एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए जो पढ़ी लिखी इनकी बहुएं हैं, इनके बेटे हैं और जो इनकी पोती है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना JVC 7 की पूरी टीम कर रही है। जय हिंद, जय भारत।